नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, एक बार पुनः से मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने यूपी पीसीएस 2025 का फॉर्म नहीं फिल किया है तो फिल कर दीजिएगा। समय का इंतजार मत कीजिएगा, मतलब अंतिम डेट का इंतजार मत कीजिएगा। जिन लोगों ने ओटीआर नहीं किया है वो लोग ओटीआर कर लेंगे और अपने फॉर्म को ठीक ढंग से फिल कर लेंगे। ठीक है, ओटीआर करने के 72 घंटे के बाद आपका फॉर्म फिल होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है, तो अंतिम तिथि का इंतजार मत कीजिएगा। चलिए आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और कल यानी कि हमने पिछले डे हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जरा मुझे इसका कमेंट करके आप लोग तो बताइए फटाफट कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आज हम लोगों ने लास्ट डे का रिवीजन नहीं रखा है। ठीक है, आज हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है, टॉपिक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन से मुलाकात की है। आप जानते होंगे कि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो इस समय ठीक नहीं है, और चूंकि बांग्लादेश दरअसल क्या है, भारत का पड़ोसी देश है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है भारत के लिए चिंताजनक बात बनी रहती है कि भाई बांग्लादेश के रास्ते या बांग्ला से कुछ इस प्रकार की घटनाएं ना हो जिससे भारत के सामरिक दृष्टिकोण से इसको नुकसान हो। तो अभी वहां के जो आपके जो विदेश मामलों के सलाहकार हैं उनसे मुलाकात की और कहा है कि भाई अपने बांग्लादेश में टेररिज्म पर वो लगाम लगाएं और टेररिज्म यानी कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं वो ना बढ़ने पाए। इसी परिप्रेक्ष्य में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात करके ये बात दो टूक शब्दों में उनसे कही है, इसीलिए चर्चाओं में है वो। ठीक है, इसके अलावा बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी कि बिम्स्टेक जिसको हम बोलते हैं का छठा शिखर सम्मेलन जो है इस साल के अंत में 2 से 4 अप्रैल को थाईलैंड के बैंकॉक में जो है आयोजित होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। और बांग्लादेश शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक के अगले अध्यक्ष के रूप में भी कार्यभार संभालेगा, तो इसलिए भी बांग्लादेश क्या चर्चाओं में है। बिम्स्टेक के बारे में हम बात करते हैं तो यह क्या है, एक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, इसका मकसद बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग को क्या करना है, बढ़ावा देना है कि बंगाल की खाड़ी के आसपास जितने भी देश हैं वो क्या हो, इनमें किस जो है इन स्तरों पर जो है समावेशन जो है यानी कि सामंजस्य जो है क्या रहे, स्थापित रहे। बिम्स्टेक के अगर हम सदस्य देशों की बात करते हैं तो इसमें आप जानते होंगे बांग्लादेश है, भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड है, और इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है भाई साहब। इसीलिए बांग्लादेश चर्चाओं में है और इसीलिए जो है विदेश मंत्री ने कहा कि भैया बांग्लादेश में टेरर एक्टिविटीज ना होने पाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, बिम्स्टेक के 7 देशों में से 5 जो देश हैं वो कौन कौन से, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल दक्षिण एशिया से हैं, जबकि अन्य 2 देश म्यांमार और थाईलैंड जो है आपके दक्षिण पूर्व एशिया के हैं। यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल का छठा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो यह किया जाएगा भैया आपका थाईलैंड में, है ना। ठीक है, चलिए आगे। नंबर 2 टॉपिक, मालदीव के माले में 13वीं शासी परिषद की बैठक अभी हाल ही में हुई है और भारत ने दरअसल 21 फरवरी को मालदीव के माले में 13वीं शासी परिषद बैठक में बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है। और यह कार्यक्रम उच्च स्तरीय सम्मेलन यानी कि लघु मत्स्य पालन में मत्स्य प्रबंधन के लिए इकोसिस्टम दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाने के लिए नीति मार्गदर्शन का जो है क्या करना भाग था अपने आप में। आप जानते होंगे मत्स्य उत्पादन और मत्स्य इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए सरकार तेजी के साथ काम करे, और इसी परिप्रेक्ष्य में इस सम्मेलन में भी बात रखी गई थी। इस सम्मेलन की मेजबानी मालदीव सरकार के मत्स्य पालन और महासागर संसाधन मंत्रालय ने बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के सहयोग से की थी। सम्मेलन का आयोजन 20 से लेकर 22 फरवरी 2025 तक मालदीव के लंका फिनलू में सफलतापूर्वक जो है आयोजित किया गया। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है मोस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। मत्स्य विभाग के जो सचिव हैं डॉक्टर अभिलक्ष्य लिखी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कार्यक्रम के दौरान अध्यक्षता जो है संभाली। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताओ कि हाल ही में संपन्न 13वीं शासी परिषद की बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, भारत ने 21 फरवरी को मालदीव के माले में 13वीं शासी परिषद की जो है अध्यक्षता संभाली है, बिल्कुल सही बात है। और सम्मेलन का आयोजन 20 से लेकर के 22 फरवरी 2025 तक मालदीव में इसका हुआ है।
लंका फिनलू में, तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1 और 2 दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सही। अब कूट में देखो कहां पर है 1 और 2, तो यहां पर है 1 और 2, बस हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। माउंट डुकोनो, ये अभी क्या है, इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी, और अभी इसमें जो है विस्फोट हुआ है अपने आप में, तो इसीलिए चर्चाओं में है। और समुद्र तल से 1087 मीटर ऊपर स्थित माउंट डुकोनो इंडोनेशिया में 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। आप जानते होंगे कि बेसिकली क्या है ये चर्चाओं में है, और ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, और आप जानते होंगे कि इंडोनेशिया में बेसिकली क्या है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी, और इंडोनेशिया में आप ये भी जानते होंगे कि बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी और वो सक्रिय रहते हैं। डुकोनो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया के मालुकू द्वीपों में से क्या है, मालुकू द्वीपों में सबसे बड़े हलमाहिरा द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका आकार बहुत बड़ा है और यह मिश्रित क्रेटरों से ढका हुआ है। इंडोनेशिया में लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हैं। प्रशांत रिंग ऑफ फायर मैंने कई बार बताया है कि घोड़े की नाल के आकार का एक जो है एरिया है। इस एरिया में आने वाले जितने भी देश हैं वो क्या है, भूकंप जो है भूकंप और क्या कहते हैं ज्वालामुखी वाले क्षेत्र हैं, जहां पर भौगोलिक देश के लगभग अधिकतर भूकंप जो है 90% भूकंप जो है वहीं ज्वालामुखी भूकंप वहीं पर आते हैं। प्रशांत जो आपका रिंग फायर वाला क्षेत्र है, ठीक है, रिंग ऑफ फायर वाला। अब रिंग ऑफ फायर में कौन कौन से देश आते हैं, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था। मैंने कई बार कहा कि आप इसको रेडी कर लीजिएगा कि रिंग ऑफ फायर में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ठीक है, चलिए आगे। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहां पर है, इंडोनेशिया में है, डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए। गोपाल कृष्ण गोखले, अभी इनकी हाल ही में 19 फरवरी को गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि मनाई गई है। आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि बताओ महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, और अभी हाल ही में इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। यह प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। जन्म उनका 9 मई 1866 को होता है, यानी कि 9 मई 1866 को इनका जन्म होता है। निधन 19 फरवरी 1915 को होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और जरा आप मुझे बताओ कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, ये मुझे कमेंट करके जरा इसका उत्तर बताइएगा। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर बताएंगे। ठीक है, ए भाई साहब बैठे मत रहो, मुझे सब दिखता है यहां से एकदम से, बिल्कुल ना दूरबीन मेरे पास ऐसे AI वाली दूरबीन है भाई साहब मेरे पास। ठीक है, मुझे सब दिखता रहता है। कुछ लोग तो ऐसे पढ़ते पढ़ते सो जाते होंगे, गिर जाते होंगे धड़ाम से नीचे, फिर मम्मी डांटती होंगे, खुद डांट के उठते होंगे। अरे यार करंट क्लास में देख रहा था, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसी को क्या कहा गया है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वारानिबोधत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी 1905 में जो है उन्होंने आजादी के पक्ष में अंग्रेजों के समक्ष लाला लाजपत राय जी के साथ में इंग्लैंड गए और अत्यंत प्रभावी ढंग से देश की स्वतंत्रता की वहां पर जो है अपनी बात रखी थी। ठीक है, बाकी लाला लाजपत राय जी के बारे में भी आप जानते होंगे, ये ग्रंथ दल के नेताओं में से एक थे। कौन, लाला लाजपत राय जी। ठीक है, चलिए। अच्छा, लाल बाल पाल के नाम से किसको जाना जाता है, जरा बताओ। लाला लाजपत राय जी के नाम से याद आ गया, लाल, ठीक, बाल और पाल, ये 3 नेता कौन थे, जरा मुझे कमेंट करके बताओ। लाल बाल पाल के नाम से किन 3 नेताओं को जाना जाता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे। तो सी इज द राइट आंसर है ना। अच्छा, अभी हमने इसका प्रश्न नहीं देखा। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, हाल ही में 19 फरवरी को गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि मनाई गई, बिल्कुल सही बात है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। ये वाला फैक्ट कई बार आपके एग्जाम में पूछा आता है, तो इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं आपके। तेलंगाना में श्रीशैलम के पास SLBC सुरंग ढहने की घटना अभी हाल ही में घटित हो गई, और वहां पर दरअसल क्या हुआ है, भारतीय सेना ने त्वरित प्रक्रिया देते हुए अपनी इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जो है मौके पर क्या की है, भेज दी है। आप जानते होंगे भारतीय सेना की एक जो है फोर्स है इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जो कि टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में सुरंगों में अगर ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है तो वहां पर वो जो है पूरा रेस्क्यू करते हैं और उस सुरंग में जो भी लोग फंसे हुए होते हैं उनको निकालने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर एक घटना भी घटित हुई है और उसमें कई मजदूर जो है फंसे हुए हैं। घटना 22 फरवरी की है। ठीक है,
यह सुरंग नागरकुर्नूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल के निर्माणाधीन खंड पर अमराबाद में जो है स्थित है। तो प्लीज इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब चूंकि तेलंगाना चर्चाओं में है तो तेलंगाना के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। यह आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना था। आप जानते होंगे तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को होती है। मुख्यमंत्री वहां के कौन थे? रेवंत रेड्डी हैं। और वहां पर 2 नेशनल पार्क, वहां पर वैसे 3 नेशनल पार्क हैं लेकिन 2 बहुत फेमस हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कासु ब्रह्मानंद और रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान नाम से उद्यान है वहां पर, ठीक है। 2 कौन कौन सा? मृगा वाणी राष्ट्रीय उद्यान और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगर हम मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह हैदराबाद के मोइनाबाद मंडल के चिलकूर में स्थित है और यह पार्क 600 विभिन्न प्रकार के पौधों का क्या है? घर है, यानी कि यहां पर जो है प्लांट्स बहुतायत मात्रा में है। इस पार्क में 350 चित्तीदार हिरण हैं। इस पार्क में भारतीय खरगोश, जंगली बिल्ली और कई प्रकार के अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। और अगर हम बात तेलंगाना के दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, तो यह हैदराबाद के जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। और इस पार्क में हैदराबाद के पूर्व निजाम का शानदार चित्तन पैलेस और कई अन्य ऐतिहासिक संरचनाएं भी यहां पर क्या हैं? मौजूद हैं, इसलिए अक्सर इंपॉर्टेंट रहता है। इस पार्क में सरीसृपों यानी कि जिसको हम लोग रेप्टाइल्स बोलते हैं, बर्ड्स जिनको एविस बोलते हैं, तितलियां, स्तनधारियों और अकशेरुकी यानी कि इनवर्टिब्रेट्स जीवों की एक विस्तृत विविधता है। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर आ गया, अकशेरुकी जीव। कशेरुकी और अकशेरुकी जीव क्या होते हैं? बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा की, ठीक है, यानी कि वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। कौन से होते हैं भैया एनिमल्स? वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेट्स और अकशेरुकी यानी कि इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स कौन से होते हैं? प्लीज कमेंट करके मुझे इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बस तेलंगाना में है। 20 द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त सेना के अध्यक्ष सिक्यू ब्राउन को हटा दिया। भाई साहब गजब आदमी है ट्रंप साहब, ठीक है, कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। और जो ये हैं आप जो है सिक्यू ब्राउन, इनका जो कार्यकाल है, दरअसल इनका कार्यकाल अभी पूरा हो नहीं रहा था। इनका कार्यकाल शायद 2026 में पूरा होता, लेकिन ट्रंप साहब ने कहा ना जी तुम नहीं रहोगे। तो उन्होंने क्या काम किया? डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त सेना के अध्यक्ष सिक्यू ब्राउन को हटा दिया और उनकी जगह पर वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल डैन केन को नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। ब्राउन जो है यानी कि ये जो आपका कौन है? सिक्यू ब्राउन है। ये इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे अश्वेत अधिकारी थे, इसलिए प्रमुख स्थान भी रखते थे वहां पर। और इनको जो है ब्राउन जी को 2023 में तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने जो है इनको नियुक्त किया था। कार्यकाल 2027 तक, अभी 2 साल और था, 26 नहीं 27 था, 2027 तक ब्राउन का कार्यकाल था। लेकिन इसके पहले ही अभी जो है ट्रंप साहब ने क्या कर दिया? हटा दिया इनको, ठीक है। कई सारे फैसले उन्होंने लिए हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ सही हैं, क्या कुछ खराब है, मतलब क्या कहा जाए। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त सेना अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने की घोषणा की है? डैन केन है। 20 द राइट आंसर, ठीक है। चलो, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, आप इसके बारे में जानते होंगे बखूबी, ऑलरेडी हमने इसको बताया था भी, ठीक है। तो दूसरा जो इसका पहल है उसकी शुरुआत हो गई दूसरे पॉइंट की। और इसमें इंटर्नशिप योजना में आप जानते होंगे 21 से लेकर 24 साल तक युवा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि उनको एक इंटर्नशिप प्रदान की जाती है। आप अगर आपने एमएससी की होगी तो या बीएससी की होगी तो वहां पर भी प्रोफेशनल कोर्स में जैसे ना इंडस्ट्री में ट्रेनिंग कराते हैं, इंटर्नशिप कराते हैं, ठीक उसी प्रकार से 21 से 24 साल तक के जो भी युवा हैं उनको इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी अलग अलग कंपनियों में। और प्रतिमाह 5,000 रुपए दिए जाएंगे और बाद में एक मुश्त राशि 6,000 रुपए दी जाएगी ताकि वो अलग अलग फील्ड में जाकर के स्किल्ड हो और उसके आधार पर उनको नौकरी मिले। तो ये बड़ी अच्छी योजना है अपने आप में और आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर आपकी एज 21 से 24 साल की बीच की है तो, ठीक है। तो 2024-25 में केंद्रीय बजट में घोषित इस योजना की शुरुआत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पायलट प्रोजेक्ट के साथ में हुई थी, जिसका लक्ष्य 1.25 लाख इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप के अवसर 24 क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिनमें तेल, गैस, ऊर्जा, यात्रा, आतिथ्य, ऑटोमोटिव और बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं भी शामिल हैं। तो ये आप लोग बात ध्यान रखिएगा। और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवा व्यक्तियों को मूल्यवान इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है, जिससे उन्हें विविध व्यावसायिक वातावरण में खुद को ढालने और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को पता लगाने में आसानी होगी। भाई हमको ये रोजगार करना है, ये व्यवसाय करना है ताकि हमको कोई दिक्कत ना होने पाए, ठीक है। तो ये डिटेल्स यहां पर दी गई है, आप लोग इसको
पढ़ सकते हैं। न्यूनतम उम्र 21 से 24 साल की है, ठीक है। बाकी ऑलरेडी हमने आपको यहां पर बता दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे राउंड की शुरुआत इसमें अब हो गई है। चलो, ये सब पॉइंट जो हमने बताया वही लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ फाइल में, ठीक है। पीडीएफ डिकोड एग्जाम के जो है टेलीग्राम ग्रुप में जो है भेजी जाती है, ठीक है। तो बताओ अब आप लोग, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। तो 3 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की गई थी ना, गलत है, 24 में शुरू की गई थी, ये रॉन्ग है। बाकी यह योजना 21 से 24 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्तियों को लक्षित करती है जो वर्तमान में किसी भी पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम या रोजगार से जुड़े हुए नहीं है, यानी कि वही इसमें युवा भाग लेंगे जो किसी भी जो है अन्य गतिविधियों में शामिल नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर, बाकी दूसरा सही है हमारा, तो केवल एक सही है आपका, ठीक है। चलिए, भारत ने हैंड्रूस को 26 टन मानवीय सहायता जो है भेजी है। आप जानते होंगे कि हैंड्रूस में 2024 में दरअसल क्या हुआ था, उष्णकटिबंधीय जो है चक्रवात या तूफान है सारा, ये आया हुआ था, मध्य अमेरिकी देश है ये, और तो सारा ने मध्य अमेरिकी देश में जो है तबाही मचाई थी, और इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने 26 टन मानवीय सहायता जो है भेजी है, किसको, हैंड्रूस को, ठीक है। तो इसीलिए ये चर्चाओं में है, और यह ग्लोबल साउथ के लिए एक विश्वसनीय साझेदार देश है अपने आप में। भारत ने हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान सारा के मद्देनजर होंडुरास को 26 टन मानवीय सहायता जो है भेजी है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यह मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है, ठीक है, और पूर्व में ब्रिटिश होंडुरास, अब जिसको हम बेलीज बोलते हैं, से अलग पहचान के लिए इसे स्पेनी होंडुरास के नाम से भी जाना जाता था। और देश की सीमाओं की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम में इसके क्या है, ग्वाटेमाला है, दक्षिण पश्चिम में अल साल्वाडोर है, दक्षिण पूर्व में निकारागुआ है, दक्षिण में प्रशांत महासागर से फोसेंका की खाड़ी, और उत्तर में होंडुरास की खाड़ी से कैरेबियन सागर से मिलती हैं। तो ये सब बातें हैं। राजधानी इसकी टेगुसिगलपा है, शायद आप लोग इसके बारे में पहली बार सुने होंगे, ठीक है, बट ठीक है, अपने आप पे कंट्री क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको क्या करिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग यहां पर मैप में अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा, कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें अवस्थित हैं, ठीक है। चलिए आगे, होंडुरास में हाल ही में किस नाम से एक तूफान आया, सारा, सिएरा, अलाकान, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया सारा, ठीक है, बहुत आसान सा शब्द है सारा। सारा, सारा के नाम से गाना भी सुना, नहीं सुना, सारा के नाम से, सारा 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 नहीं, जगे जी सारा रारा, ऐसा सॉन्ग है क्या एक, है ना, हाँ, हम लोग के टाइम में 90s से हम लोग है ना, तो उसमें जगे जी सारा रारा एक सॉन्ग आता था, बड़ा बढ़िया बढ़िया, तो उसी के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, कौन सी मूवी भाई, जगे जी सारा रारा गाना है इसमें, कौन सी मूवी है, देखो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बड़ी अच्छी मूवी है, देखिएगा उसको, ठीक है, सर्च करिएगा। सॉन्ग सुनने के शौकीन हैं आप लोग, सॉन्ग भाई साहब सुना करो, ऐसे बुत बन के बैठे रहोगे ना, कुछ भी दिमाग में घुसेगा नहीं, आराम से चिल लाइफ जिए और उसके बाद तैयारी करिए। कई बार लोग कहते हैं कमरा बंद कर लेते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में पीते हैं, उसी में वॉशरूम रहता है, बाहर निकलते नहीं है, ऐसे पीसेस के सिलेक्शन नहीं होता है। अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव बनाइए, न्यूज़पेपर के टच में रहिए, बाहर घूमने जाइए, थोड़ा बीच बीच में मूवी देखिए, अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए पढ़िए, ठीक है। ये नहीं कि तुम टेंशन में आकर पढ़िए, ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है। चलिए आगे, अमेरिका में एफबीआई के निदेशक की नियुक्ति हुई अभी हाल ही में, अमेरिका में नए एफबीआई निदेशक की नियुक्ति डोनाल्ड ट्रंप जी ने कर दी है, ठीक है। तो किसकी नियुक्ति की गई है, काश पटेल की, ठीक है, काश पटेल की नियुक्ति की गई है अभी हाल ही में। और बाकी एफबीआई के बारे में आप जानते होंगे, ये अमेरिका की अपने आप में एक एजेंसी है, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है, जिसको हम लोग फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं। एफबीआई संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक एजेंसी है, जो एक संघीय आपराधिक जांच निकाय और एक आंतरिक खुफिया एजेंसी दोनों के रूप में कार्य करती है। एफबीआई के पास संघीय अपराध की 200 से अधिक श्रेणियों के उल्लंघन की जांच का अधिकार है भाई साहब। और एफबीआई का मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में है। और एफबीआई का प्रमुख लक्ष्य आतंकवादी और विदेशी खुफिया खतरों के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा और बचाव करना, संयुक्त राज्य अमेरिका के आपराधिक कानून का पालन करना और उन्हें लागू करना, और संघीय राज्य नगर निगम और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों एवं भागीदारों को नेतृत्व और आपराधिक न्याय सेवाएं जो है प्रदान करना है। एफबीआई के कार्यालय जो है अमेरिका के इतर भी अलग अलग देशों में भी स्थापित किए गए हैं, ठीक है। एफबीआई का मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में है भाई साहब, अभी तो हमें बताया, बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए
तो अब इसके अलावा एक प्रोग्राम आपके सामने है कि डिकोड एग्जाम पर डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है अभी हम लोग के यहाँ पीसीएस टेस्ट सीरीज, जिसमें 12,000 प्रश्नों के माध्यम से, कितना 12,000 प्रश्नों के माध्यम से जो है आपको प्री का टेस्ट जो है कराया जाएगा भाई साहब। ठीक है, बहुत अच्छा जो है टेस्ट है प्री का, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। छोटे छोटे टॉपिक में आपके पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो पीसीएस का टेस्ट इधर करते रहिए आप लोग हैंड टू हैंड, और इधर आंसर राइटिंग आप लोग करते रहिए, दोनों काम आप साथ में करते रहिएगा। सिलेक्शन निश्चित है, आपका गारंटी है। और अगर आपका कंटेंट नहीं रेडी है तो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर चाहे तो अन्य प्रोग्राम जो भी हमारे चल रहे हैं उसको भी पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 8604409201, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं और अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्री का टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर ऐसा है प्रोग्राम हम लोग डिजाइन किया है कि एक एक पॉइंट आपके सिलेबस का रेडी हो जाएगा, एक भी बिंदु आपका छूटेगा नहीं। तो आप उस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यूपी पीसीएस प्री टेस्ट सीरीज 2025, यूपी पीसीएस 2024-25 मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है डेली आंसर राइटिंग का, और फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है कि अगर आपको बाय द वे पूरा कोर्स लेना है तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी, आप लोग जरूर जुड़िएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं, इसका आंसर आपको देना है। बहुत बार प्रश्न ये आया हुआ है, रिपीटेड प्रश्न है, आपने बताइएगा कि भारत में टिड्डियां जो होती हैं वो कहां से प्रवेश करती हैं, किस देश से। ठीक है, बताइएगा। बहुत तेजी के साथ ये फसलों का नुकसान करती हैं भाई साहब, इसीलिए चर्चाओं में रहता है अक्सर ये। बताइए, अब ये फाउंडेशन कोर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप चाहते हैं कि आपको तैयारी करनी है 2025 की, तो आप पूरा कोर्स ले लीजिए। यहां पर इंटीग्रेटेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको। 18 महीने का इसका वैलिडिटी रहेगी आपकी पूरे कोर्स की। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपके, प्री के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज, डेली प्री का पीवाईक्यूज आपका, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपका, प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज, मेंस के टेस्ट सीरीज, प्री के टेस्ट सीरीज, सारी चीजें इसमें शामिल रहेंगी। आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा और कोर्स कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि आपको किसी भी बाहरी स्रोत पर जो है निर्भर ना रहना पड़े, किसी भी बाहरी पीवाईक्यूज या किताब को ना पढ़ना पड़े। कोर्स को आप पढ़िए, कोर्स में जो कुछ कराया जा रहा है आप उसका जो है अभ्यास करिए और अपना सिलेक्शन ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप कोर्स को हमारे लेते हैं और अंत में अगर आप जो है इंटरव्यू तक जाते हैं तो एज ए रिवार्ड, एज ए गिफ्ट आपको सारी की सारी फीस भी जो है आपको रिफंड कर दी जाएगी। परिणाम आपका कुछ भी हो, डजंट मैटर, अच्छा होता है तो शुभकामनाएं। अगर इन केस किसी भी कारणवश नहीं होता है तो दोबारा से आप हमारे पुनः कोर्स से जुड़ सकते हैं और दोबारा से आप तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में डिकोड एग्जाम आपके साथ में है। बाकी इसमें सीसैट, निबंध, आपका हिंदी, सारी क्लासेस भी आपको अलग से दी जाएंगी। पीडीएफ फॉर्म में आपको बायलिंगुअल नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज। और अब आप लोग एक प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, बताइए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना क्या है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को किस प्रकार से सशक्त किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग प्लीज जो लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस
15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।